शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर वाड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज हम 2 मई को जो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है और उसके लिए हम कुछ करंट अफेयर्स का चर्चा आज की क्लास में करेंगे और जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कुछ चर्चित बुक्स हैं उनके राइटर संबंधी बात करेंगे, कुछ वेब पोर्टल हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चर्चित किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के व्यू से। तो सबसे पहले बुक है कि बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, है ना, रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। ये जो पुस्तक है, इनके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। प्यारे मित्रों, आपको मालूम होना चाहिए कि वो मोहम्मद हामिद अंसारी हमारे देश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उपराष्ट्रपति। उन्हीं के द्वारा ये किताब लिखा गया है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। ठीक है, इस पुस्तक इनका नाम है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र, एक पुस्तक है। उनके लेखक है सुनील अंबेकर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्वर्णिम भारत की दिशा सूत्र, इनके लेखक हैं सुनील अंबेकर। इसी प्रकार से नेक्स्ट बुक्स का चर्चा कर रहे हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स ए मेमोयर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुक का नाम ब्यूटीफुल थिंग्स ए मेमोयर। इनके लेखक का नाम है हंटर बाइडेन। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस। इनके लेखक हैं सत्यार्थ नायक। रिपीट अगेन, श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस ये जो पुस्तक हैं, इनके लेखक हैं सत्यार्थ नायक। नेक्स्ट चर्चा करते हैं योर बेस्ट डे इज टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। कहता है कि और बेस्ट डे इज टुडे, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है वो आज है, जिसको आप वर्तमान में जी रहे हैं। तो इसके जो लेखक हैं अनुपम खेर हैं। तो मुझे लगता है कि इस किताब को आप जरूर याद रखिएगा, योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, चलिए कुछ चर्चित दिवस रहे हैं, खासकर फरवरी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आयोजित होते हैं उसके पहले का पूछा जाता है। तो 2 फरवरी एक डेट है जिसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी के डेट को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसके थीम है आर्द्र भूमि और जल। थीम क्या रहे हैं? कोई भी जब दिवस मनाया जाता है उसका थीम रहता है। तो इसके थीम है आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड एंड वाटर। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस था। इसके थीम थे आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। ठीक है, नेक्स्ट है 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। इसका थीम था रूल प्लसेस, है ना, रूल प्लसेस। ठीक है, नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 11 फरवरी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 फरवरी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका थीम है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, यानी वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, 13 फरवरी जो था विश्व रेडियो दिवस का था। उसकी थीम थी नई दुनिया
नया रेडियो, यानी न्यू वर्ल्ड एंड न्यू रेडियो। ठीक है, तो 13 फरवरी को याद रखिएगा विश्व रेडियो दिवस। आगे बात करते हैं 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसका थीम था शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना। बहुभाषिता यानी आपको बहुत सारे लैंग्वेजों का जानकारी होनी चाहिए और सभी लैंग्वेजों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। रिपीट अगेन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका थीम है भविष्य का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार। ठीक है, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, 28 फरवरी का जो डेट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया और उसका थीम था भविष्य का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार। उसके बाद शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। तो मेरे मित्रों, ये हम लोग दो चर्चा किए, चर्चित पुस्तकें और जो है सो चर्चित जो मतलब जो है सो दिवस थे और उसके थीम क्या क्या रहे हैं, उनके विषय में थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास किए। एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक अवार्ड का भी चर्चा करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इन्वायरमेंट को लेकर के। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, शॉर्ट में बोलते हैं WCCB, को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 17 फरवरी 2021 को नवाचार श्रेणी में एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 ये क्या है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव, इसको याद रखिएगा, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 17 फरवरी 2021 को नवाचार श्रेणी में एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को भारत में वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए, वन्यजीवों पर अपराध न हो उसको रोकने के लिए प्रतिबद्धता हेतु बीते 3 वर्ष में 2 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भी ब्यूरो को इस श्रेणी में पुरस्कृत किया जा चुका है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2020, 10 फरवरी 2021 को फेमिना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुई? तो ये आयोजन मुंबई में हुई। प्रतियोगिता में तेलंगाना की इंजीनियर मानसा वाराणसी, नामी है मानसा वाराणसी, ने फेमिना मिस इंडिया है ना वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब हरियाणा की मेनिका सयोकंद को दिया गया। ठीक है, ग्रैंड इंडिया का खिताब। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की मानिया सिंह को इस प्रतियोगिता में उप विजेता घोषित किया गया। फिर से इसको सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की मानिया सिंह को इस प्रतियोगिता में उप विजेता, आपको मालूम होना चाहिए उप विजेता क्या होता है। एक विजेता होते हैं, एक उप विजेता होते हैं। तो मानिया सिंह उत्तर प्रदेश की है, इनको उप विजेता घोषित किया गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ आइकॉनिक स्थल एक कला संस्कृति में आता है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आइकॉनिक यानी प्रतिष्ठित धरोहरों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थल में बदलने के विजन को आगे बढ़ाते हुए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की गई। 12 चर्चित स्थलों की चयन किया गया है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल योजना का उद्देश्य है कि इन स्थानों, विशेषकर इनके आसपास और पहुंच वाले इलाकों में स्वच्छता, साफ सफाई के उच्च स्तर को हासिल करना, यानी साफ सफाई पर, क्लीननेस पर ज्यादा ध्यान देना। ये स्थल कौन कौन है जिनको इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, सरकार देने के लिए प्रयास कर रही है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ता है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, कुंभलगढ़ किला ये राजस्थान में पड़ते हैं, जैसलमेर किला ये राजस्थान में पड़ते हैं, रामदेवारा जैसलमेर राजस्थान है, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क वाला ये आपका उड़ीसा में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। याद रखिएगा, ये सब स्थल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम सुने होंगे लेकिन आपको पता नहीं कि किस जगह पर है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये स्थल किस स्टेट के हैं। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर है ना, बांके बिहारी मथुरा वृंदावन जिसको नाम सुने होंगे, बांके बिहारी को उनको भी स्वच्छता बनाने के लिए, आइकॉनिक स्थल बनाने के लिए सरकार ली है श्रेणी में। उसके बाद आगरा का किला, आगरा उत्तर प्रदेश, तथा काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल। ये 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन सरकार की है। इसको बहुत बेहतर ढंग से स्वच्छ बनाया जाएगा ताकि ज्यादातर टूरिज्म लोग इस स्थल पर आए, आकर्षित हो, इसलिए सरकार की ये योजना है। तो ये सब स्थल को जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखिएगा। तो प्यारे मित्रों, बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। अब हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को हम करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर का रोल जेपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम प्रयास करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको आपको बताएं ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।